नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पुरवैया। इस वक्त की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं राहुल शर्मा। पटना वासियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। मेट्रो का सपना उनके लिए जल्द ही साकार होगा। साकार होने के लिए एक कदम और बढ़ा दिया गया है। मेट्रो रेल परियोजना के डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें 3 चरणों में लागू होगी ये परियोजना। इसकी शुरुआत की जाएगी बिहार में। पहले चरण में 2 कॉरिडोर की शुरुआत होगी और ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इसकी शुरुआत होगी। मेट्रो रेल परियोजना के तहत बिहार में पटना में कैबिनेट की बैठक में 51 एजेंडों पर कुल मिलाकर मुहर लगी है। उसमें मेट्रो रेल परियोजना के डीपीआर को भी मंजूरी दे दी गई है। 3 चरणों में तैयार होगी ये परियोजना। आपको बता दें पहले चरण में 2 कॉरिडोर निपटाए जाएंगे और उसके बाद तमाम जो रेलवे परियोजना है उसका खास ध्यान रखा जाएगा। मेट्रो रेल परियोजना का 51 एजेंडों पर आज मुहर लगी है। पटना में बिहार कैबिनेट की बैठक में 51 फैसलों को मंजूरी दी गई है। और अब बात करेंगे पुरवैया इंपैक्ट की। हमारा मकसद कामयाब हुआ है। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। किसी भी दुकानदार के लिए एमआरपी से ज्यादा कीमत पर सामान बेचना कानूनन जुर्म है, लेकिन राजधानी पटना के कई इलाकों में यह जुर्म खुलेआम हो रहा है और इसके जरिए राजधानी वासियों के जेब पर खुलेआम डाका पड़ रहा है। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और इस खबर के जरिए इसका असर भी हुआ। जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। हमने दिखाया कि कैसे पटना में कई जगहों पर एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूली जा रही है। पटना में चल रहे इस गोलमाल का जी मीडिया की टीम ने पर्दाफाश किया और इसका असर भी हुआ। जगह जगह छापे पड़े। जी मीडिया की टीम की इस पहल की सराहना खुद सूबे के खाद्य और उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी ने की है। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। किसी भी दुकानदार के लिए एमआरपी से ज़्यादा कीमत पर सामान बेचना कानूनन जुर्म है, लेकिन राजधानी पटना के कई इलाकों में ये जुर्म खुलेआम हो रहा है। जी पुरवैया की टीम ने इसी जुर्म को बेपर्दा किया। जब सारा गोलमाल सामने आया तो विभागीय मंत्री मदन सहनी ने भी जी पुरवैया की इस पहल की सराहना की। ये बहुत अच्छा पहल है। लोगों को अभी तो महंगाई का दौर है, तो इससे ही सारे सामान का कीमत बढ़ रहे हैं और उस पर से अगर कोई नाजायज़ कीमत लेते हैं तो ये तो सरासर गलत है। आपने अगर इस मुहिम को चलाया है तो इसके लिए हम लोग को भी यह बात संज्ञान में आया है और आपकी इस मुहिम से हम लोग को जानकारी मिलती है। इसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, तो इसके लिए हम तो आपको धन्यवाद देते हैं। जी पुरवैया की टीम ने पटना हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पर एमआरपी के इस बड़े गोलमाल की पड़ताल की थी, जिसके जरिए चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। सबसे पहले जी पुरवैया की टीम पहुंची पटना हवाई अड्डे पर। यहाँ भी एमआरपी से ज़्यादा पैसे लिए जाने का खुलासा हुआ। कितना पड़ेगा इसका? इसका सर आपको 60 पड़ जाएगा। 50 लिखा हुआ है बस। हाँ सर, एक्स्ट्रा थोड़ा लेते हैं। चार्जिंग यहाँ पर इतना महंगा है ना। लेकिन एमआरपी से तो बोला जाता है ज़्यादा नहीं लिया जाता है। सर बोला जाता है, लेकिन क्या करें, इतना टैक्स ही लेता है सरकार। अब बताइए, इतनी जगह का लेता है 1,40,000 मंथली। एयरपोर्ट के बाद जी पुरवैया की टीम पहुंची पटना रेलवे स्टेशन पर। यहाँ भी खुलेआम लोगों को चूना लगाया जा रहा था। जाहिर है जो वास्तविक दाम है उससे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे थे। आपकी जेब पर डाका पड़ रहा था। भैया 35 लिखा हुआ है। जी पुरवैया की कोशिश थी इस बड़े गोलमाल से आपको आगाह करने की, और इस आगाह से सरकार भी खबरदार हुई, लिहाजा जगह जगह छापे भी पड़े। जाहिर है जी पुरवैया की टीम इस मकसद में कामयाब रही, क्योंकि आपके हक के लिए जी पुरवैया हमेशा खड़ा है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।
एमआरपी से ज्यादा वसूले जाने की खबर दिखाए जाने के बाद सरकार भी हरकत में आई है। बिहार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। साथ ही उन्होंने इसके लिए जी मीडिया को धन्यवाद भी दिया है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने मंत्री मदन सहनी से इस मसले पर खास बातचीत की। एमआरपी की रियलिटी दिखाने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इस वक्त हम लोग उपभोक्ता संरक्षण मंत्री के पास हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जी मीडिया ने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जिसमें पटना जंक्शन पर, एयरपोर्ट पर और जितने भी शहर के दुकान हैं वहां पर ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। आपके तरफ से अब आगे क्या किया जाएगा सर? नहीं, इसकी जानकारी हमें भी मिली है और आपको जानकारी होगा कि हम लोगों ने उपभोक्ता संरक्षण जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनके साथ भी हम लोग का बैठक हुआ था और तमाम पदाधिकारीगण भी आए हुए थे। हम लोगों ने कहा था कि समय समय पर इसकी अपने स्तर से भी जांच करें, लेकिन अभी तक उस तरह का हम लोग को कहीं से कोई सूचना नहीं प्राप्त हुआ है कि जिससे कि हम लोग इसको अभियान के रूप में ले और इस पर जांच करवावें। लेकिन अगर आपने खबर चलवाया है तो हो सकता है इसमें कहीं सत्ता हो। कोई उपभोक्ता के द्वारा इस तरह का कोई लिखित शिकायत या मौखिक शिकायत हम लोग को नहीं मिला है। बावजूद कि इसके अगर आप लोगों के द्वारा अगर इस तरह का अभियान चलाया गया है और इसमें जानकारी मिली है तो हम लोग को का अभी बैठक है पदाधिकारियों के साथ, उसमें हम लोग इसको निर्देशित करेंगे कि वो लोग समय समय पर इसकी जांच करें और हर हाल में यह सुनिश्चित हो कि उपभोक्ता को एमआरपी से एक पैसा भी ज़्यादा नहीं लगे। मंत्री जी मीडिया की इस पहल को क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा पहल है। लोगों को अभी तो महंगाई का दौर है तो इससे ही सारे सामान का कीमत बढ़ रहे हैं और उस पर से अगर कोई नाजायज़ कीमत लेते हैं तो ये तो सरासर गलत है। आपने अगर इस मुहिम को चलाया है तो इसके लिए हम लोग को भी यह बात संज्ञान में आया है और आपकी इस मुहिम से हम लोग को जानकारी मिलती है, इसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, तो इसके लिए हम तो आपको धन्यवाद देते हैं। ये थे मंत्री उपभोक्ता संरक्षण विभाग के और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जी मीडिया ने जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था उसके बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे कि ग्राहकों से ज़्यादा पैसे नहीं लिए जाए और ये एक अच्छी पहल होगी और हमारी भी कोशिश यही है कि ग्राहकों से ज़्यादा पैसे नहीं लिए जाए, एमआरपी से ज़्यादा पैसे कतई नहीं लिए जाने चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो जी मीडिया की टीम ने पटना के एयरपोर्ट और पटना जंक्शन का दौरा किया था और इस दौरान पाया था कि एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूली जा रही थी वेंडरों की तरफ से, जिसका हमने पर्दाफाश किया और खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने हमारे इस पहल की सराहना की। उधर एमआरपी स्टिंग ऑपरेशन के मामले में रेलवे प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। जी मीडिया की खबर के बाद पटना जंक्शन पर स्टॉल प्रबंधक ने स्टॉलों पर जाकर सामानों के दाम की पड़ताल की, साथ ही आगे भी जांच करते रहने का भरोसा जताया है। एमआरपी मामले में गड़बड़ी दिखाए जाने के बाद रेलवे के अधिकारी सक्रिय हुए हैं और वो खुद पटना में जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं पटना जंक्शन पर उसकी जांच के लिए पहुंचे हैं और प्राइस पूछी जा रही है। जी मीडिया ने कल स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था जिसमें खुलेआम मांगा जा रहा है 4 रुपये ज़्यादा, 5 रुपये ज़्यादा, हर एक प्रोडक्ट को मांगा जा रहा है। सभी को पूछे हैं कि मतलब जो चेंज की वजह से थोड़ा बहुत दूसरा आइटम पकड़ाया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। आप लोगों की कोशिश होगी कि आप लगातार मॉनिटर करते रहें इन चीज़ों को? बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को ये शिकायत मिलती है कि आप लोग ज़्यादा चार्ज देते हैं, 26 की जगह 30? नहीं लेते, 26 15 रुपये पानी का। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक में भी ज़्यादा पैसा लिया जाता है? नहीं, 34 रुपये ले जाता है। गाड़ी संख्या 1, 2, 5, 6 और दुकानदार लेते हैं क्या? पटना सहरसा राजधानी एक्सप्रेस। चलिए, खबर दिखाए जाने के बाद रेलवे के अधिकारी सक्रिय हुए हैं और ये दावा है कि लगातार मॉनिटरिंग होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में क्या ऐसी मॉनिटरिंग और तत्परता से की जाएगी। कैमरामैन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। जी मीडिया ने दिखाया कैसे कीमत नाजायज तरीके से वसूली जा रही है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा पैसा लोगों से लिया जा रहा है और इस खबर को जनता ने भी सराहा है। लोगों का कहना है कि ऐसी खबरों से न सिर्फ लोग जागरूक होते हैं बल्कि अधिकारों के प्रति भी सचेत होते हैं। एकदम कार्रवाई होनी चाहिए और जी मीडिया जो कर रहा है उसके लिए उसको धन्यवाद। बहुत अच्छा काम है, पब्लिक को उससे बहुत राहत मिलेगी।
जी हाँ, दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि स्टेशन पे भी देखा जाता है कि काफ़ी पैसे लिए जाते हैं और जिससे बहुत आदमी 5 का सामान 10 में दिए जाते हैं और यहाँ पे भी कोई 2 लेता है, कोई 4 लेता है ठंडा करवाने का चार्ज। तो इससे क्या हुआ, अवेयरनेस और बढ़ेगी लोगों जिनको जहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। जैसे अभी तो मान लीजिए कि हमारे जो बिहार है, चाहे हमारा भारतवर्ष है, तो मैक्सिमम पढ़े लिखे कम हैं, तो उन तक बात पहुँचनी चाहिए और वहाँ तक बात पहुँचने के लिए मीडिया जो है आपका बहुत अच्छा माध्यम है। और बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। 5 फरवरी को रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल में 7वीं क्लास के छात्र विनय महतो की मौत हुई थी। मौत के बाद प्रारंभिक जांच में पुलिस ने यह माना था कि विनय की हत्या हुई है। मामले में पुलिस ने 3 स्कूली शिक्षकों को हिरासत में भी लिया था, लेकिन इतने दिनों के बाद भी इस मौत के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। लिहाजा अब लोग इंसाफ की मांग के लिए सड़क पर उतर गए हैं। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर है जिस दिन विनय महतो की मौत हुई थी सफायर इंटरनेशनल स्कूल में, और दूसरी तस्वीर आज की है। विनय के गांव वालों ने तुपुदाना थाने का घेराव किया। तो रांची के विनय महतो हत्याकांड में 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अब तक इस मामले में दोषी का नाम सामने नहीं आने से विनय के गांव वाले काफी आक्रोशित हैं। चंदा घासी गांव में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों ने आज तुपुदाना थाने का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, गांव के लोगों ने रांची खूंटी मुख्य मार्ग को जाम कर भी प्रदर्शन किया। लोगों ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। साथ ही कल रांची बंद का भी ऐलान कर दिया है। लोगों के इस प्रदर्शन का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता सन्नी शारत ने। 5 दिन बीत जाने के बाद भी विनय के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यही वजह है कि विनय के जो गांव है चंदा घासी, वहां के स्थानीय लोग आक्रोशित होकर तुपुदाना थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं और थाने का घेराव कर सड़क जाम इन्होंने कर दिया है। और देख सकते हैं कि सड़क जाम कर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर तुपुदाना थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। खास करके महिलाएं अपने घर को छोड़कर यहाँ पर आई हुई है और उनकी मांग है कि जिस तरह से विनय की निर्मम हत्या हुई है, उनके हत्यारे की सीबीआई जांच चाहिए। हम लोग फांसी का सजा चाहिए, फांसी का सजा। सीबीआई जांच करे, पुलिस वाले तो नहीं कर रहे हैं। हम सुंदरी जी बताइएगा, क्या अल्टीमेटम आप लोगों ने दिया? हम अल्टीमेटम दिए हैं कि 8 घंटा में अगर अपराधी नहीं गिरफ्तार होता है तो हम खूंटी रांची तुपुदाना चौक को अनिश्चितकालीन बंद कर देंगे। बिल्कुल, ये आक्रोश पूरी तरह से बढ़ चुका है और इन्होंने घोषणा भी कर दिया है लोगों ने कि यदि अब गिरफ्तारी नहीं होती है तो तुपुदाना जो रांची से सटा हुआ इलाका है और जहां पर विनय का घर भी है, उसे जाम कर दिया जाएगा। तो देखना होगा कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन का दौर कब तक चलता है और पुलिस कब तक विनय के हत्यारे को गिरफ्तार कर इस मामले को सलटा पाती है। कैमरामैन अरुण के साथ सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, छात्र विनय महतो की हत्या के मामले में झारखंड सरकार ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, मृतक छात्र विनय के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। सरकार ने इस मांग को नकार दिया है। 4 फरवरी को छात्र विनय महतो की हत्या हो गई थी सफायर इंटरनेशनल स्कूल में। 3 शिक्षकों को हिरासत में लिया गया इस सिलसिले में, लेकिन अभी तक पूरे हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया 5 दिन बीत जाने के बावजूद। तो अब लोग आंदोलनरत हो गए हैं। लोगों ने तुपुदाना थाने का घेराव भी किया और साफ तौर पर मांग उठाई कि सीबीआई जांच विनय हत्याकांड की होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इस जांच से इनकार कर दिया है। जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, एक तरफ लोग रांची बंद करने को उतारू हैं और दूसरी तरफ सरकार ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है। देखिए राहुल, इस पूरे मामले पर जब गृह सचिव एनएन पांडे से हमने बात की तो उनका साफ कहना था कि झारखंड पुलिस जो है इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के बेहद ही करीब पहुंच चुकी है। और क्योंकि उस वक्त थोड़ी देर पहले तक सीएम ने भी आज लॉ एंड ऑर्डर और तमाम इश्यूज पर जो है रिव्यू मीटिंग की थी, तो होम सेक्रेटरी का स्पष्ट कहना था क्योंकि झारखंड पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करने जा रही है, ऐसे वक्त में सीबीआई जांच के लिए आदेश करना सही नहीं होगा। इसलिए और उनका साफ कहना था कि झारखंड पुलिस की जांच पर सरकार को पूरा भरोसा भी है। यही वजह है कि सरकार ने सिरे से सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि बेहद जल्द
झारखंड पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी चलिए जल्द गुत्थी सुलझाने का दावा कर रही है झारखंड पुलिस। देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ मनीष। अगली खबर रांची से ही आ रही है। आपको बता दें रांची में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अधिकारियों के प्रति तल्ख तेवर दिखलाए हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेताया है और जमीन की दलाली पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। कोयले का काला कारोबार रोकने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विशेष निर्देश जारी किए हैं और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर पर भी मुख्यमंत्री ने बैठक की है। ज़ी संवाददाता मनीष मेहता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष, सीएम सख्त है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कोयले के काले खेल को लेकर और जमीन की दलाली को लेकर। बिल्कुल राहुल, तकरीबन 2 घंटे तक रांची के प्रोजेक्ट भवन में सीएम की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें सूबे के सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद थे। कई जिलों के एसपी वगैरह भी वहां पर इस बैठक में शामिल हुए। सीएम ने दो टूक इस बैठक के दौरान कहा है कि ऐसे अधिकारी जो जमीन की दलाली और कोयले के काला कारोबार में लिप्त है या फिर गलत तरीके से अपराध को संरक्षण दे रहे हैं या अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे लोगों के खिलाफ, वैसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इस पूरे प्रकरण के बाद खुद सूबे के जो गृह सचिव अनंत पांडे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है ऑन कैमरा कि सीएम ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर कोई अधिकारी इस तरह के कामों में लिप्त है तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए मनीष आपका। सख्त कार्रवाई करने के बाद कही है मुख्यमंत्री ने और कहा है कि कोयले के काले कारोबार से झारखंड को निजात जल्द ही दिलाई जाएगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार पहली बार आम बजट पेश करेगी। इस बजट से बिहार की जनता को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बिहार के वित्त मंत्री को बेहतर बजट बनाने में दिक्कत हो सकती है। पीपुल्स के द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है तो उसकी टॉप प्रायोरिटी होती है पीपुल्स। आकांक्षाएं बहुत हैं मगर संसाधन है सीमित, तो जितना बड़ा चादर होगा उतने ही पैर हम पसारेंगे। अगर चादर छोटा है थोड़ा तो पैर को थोड़ा सिकुड़ेंगे। आम बजट पेश करने के दौरान परेशानियां भले ही लाख आए, लेकिन वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी का कहना है कि बिहार की जनता की उम्मीदों को पूरा करने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चयों को पूरा करने के लिए बिहार सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है। मैंने ये नहीं कहा कि खजाना इतना भरा हुआ है कि ओवरफ्लो हो रहा है, मगर जो राशि है उस राशि में हम अपनी आवश्यक योजनाओं का संचालन करेंगे। जो वादा किया है उसको भी निभाने का भरसक प्रयास करेंगे। वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बिहार की मदद करेंगे और अपने वादे को निभाएंगे। यकीन है, आशावादी आदमी है और प्रधानमंत्री का घोषित कोई वादा मुझको नहीं लगता है कि मिथ्या हो सकता है, इसलिए कि प्रधानमंत्री थोड़ी मिथ्या और झूठ बोल सकते हैं। मुझको लगता है कि 16-17 के बजट में वो 1,25,000 जो स्पेशल पैकेज का उन्होंने वादा किया है उसका प्रबंध जरूर करवाएंगे। बढ़ेंगे आगे। पटना में आज जो बिहार विकास मिशन की पहली बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सभी विभागों के प्रधान सचिव और तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। बिहार विकास मिशन के संबंध में एक प्रेजेंटेशन दिया गया था कि किस प्रकार से इसका पूरा, इसके उद्देश्य क्या है, इसके किस तरह से इसका संगठनात्मक ढांचा होगा और किस प्रकार से कार्य होगा, इस पर चर्चा की गई थी। पटना के डीएम ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में एसएसपी, एसपी, डीएसपी, एसडीपीओ और सभी थानाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में आने वाले दिनों में सरस्वती पूजा और होली के दौरान सुरक्षा के साथ इंटर और मैट्रिक की परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाए रखने पर भी चर्चा की गई। डीएम ने सरस्वती पूजा के दौरान जबरन चंदा वसूली को रोकने का निर्देश जारी किया है। साथ ही पुलिस अफसरान से निर्देश देते हुए कहा है कि बिहार में अपराध का ग्राफ कम किया जाए। इस समय में अब सरस्वती पूजा, होली, रामनवमी जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार आ रहे हैं
उसके लिए सभी थाना प्रभारी, वीडियो, सीओ, एसटीओ, डीएसपी को हम लोगों ने सेंसिटिव किया है कि सभी त्यौहार पर कम्युनल सेंसिटिविटी बनी रहे, जो पीस है वो बनी रहे, लोग मिलजुल करके त्यौहार मनाएं। साथ ही अभी मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है, इंटरमीडिएट की परीक्षा होने वाली है, तो किस प्रकार पेरेंट्स में जागरूकता लाई जाए, किस प्रकार कदाचार मुक्त परीक्षा करने के लिए अभी से एक अच्छा माहौल बनाया जाए। लेंगे अगली खबर। आईजीआईएमएस के छात्रों ने एक बैंक कर्मी की पिटाई कर दी, जिसके बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दरअसल आईजीआईएमएस का एक छात्र अस्पताल परिसर में स्थित इलाहाबाद बैंक में लोन लेने गया हुआ था, जिसके बाद काउंटर पर बैठे बैंक कर्मचारी से किसी बात को लेकर उसकी बकझक हो गई। इसी से गुस्साए मेडिकल छात्रों ने अपने कई साथियों के साथ बैंक कर्मी की पिटाई कर दी और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। बढ़िया सोल्यूशन हो और बैंक के प्रति एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है तो इसका भी इमेज बना रहे, और आईजीएमएस इज ए गुड इंस्टीट्यूट, उसका भी इमेज बना रहे। स्टूडेंट लोग भी थोड़ा सा सीखे कि इस तरह का हम पढ़ने के लिए आए हैं, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं है। बिहार शरीफ के बिहार थाना इलाके के खंदकपुर मोहल्ले से लापता पीजी के छात्र अमित का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बता दें कि 7 फरवरी से अमित लापता है। अमित के पिता ने बिहार थाने में बेटे के लापता होने का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। अररिया में करीब 5 करोड़ रुपए का खाद्यान्न घोटाला सामने आया है। डीएम हिमांशु शर्मा के निर्देश के बाद एसएफसी के विभाग के अधिकारियों ने जिले के 2 गोदामों का भौतिक सत्यापन करवाया। सत्यापन में अररिया, आरएस और रानीगंज के 2 गोदामों में 15,000 क्विंटल कम अनाज पाया गया, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इस बाबत डीएम हिमांशु शर्मा ने दोनों गोदामों को सील कर प्रबंधकों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है। यहाँ पर 2 गोडाउन्स का मामला है, रानीगंज में और अररिया आरएस गोडाउन का मामला आया है, जिसमें रानीगंज में स्टॉक लगभग 14,000 क्विंटल दिखाया जा रहा था, चावल और गेहूं मिलाकर, और वहाँ पर सिर्फ हमें 2,000 क्विंटल ही मिला है अभी। तो उसका स्टॉक का हम लोगों ने वेरिफिकेशन कराया तो वहाँ पर नहीं था। अभी गोडाउन के मैनेजर जो हैं वो फरार हैं, तो हम लोग एक प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं उस मामले में, आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। एक बार फिर जी पुरवैया की खबर का असर हुआ है। लातेहार के उत्क्रमित मध्य विद्यालय विश्रामपुर स्कूल को भाड़े पर लगाने के मामले में कार्रवाई की गई है। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे इस स्कूल के 2 शिक्षकों ने स्कूल में मोबाइल कंपनी को टावर लगाने की अनुमति दे दी, जिससे स्कूल में पढ़ाई बाधित हो रही है। जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच कराई और पूरे तथ्य को सही पाया। अधिकारियों ने कहा है कि जहां आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वहीं मोबाइल टावर कंपनी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।